राज स्टूडियो सिमरा चौराहा। बोले देव ऋषि नारद बेटी और पिटिया बात हमारी मानो, कल तुम अपनी जिद हाय खाना, और कैसो आई जाओ बुरो जमाना। बेटी तेरो सुको बाग हरियाई जाए गो घर लौटी गई। देव ऋषि नारद ने कहा बेटी घर चली जाओ, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारे बेटे का नाम रहेगा। हाय सुनीति लौट आई, घर लौट तो आई लेकिन सुनीति को नींद नहीं आई। अब सुनीति सोच रही है कौन सा वो वक्त होगा जब छोटा सा बेटा मेरी गोदी में खेलेगा। लेट गई घरे आए के, लेकिन लला नींद न आए रही। अब सुनीति लेट गई घरे आए लेकिन नींद नहीं आ रही है, और लेट गई घरे आए रात को नींद नहीं आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई, घड़ी वो किस दिन आवेगी, एक पुत्र तन से खाली झोली मेरी भरी जावेगी। कोई कवल हमारो है और इन्हीं बात में आंगन में भाव भोला है। सुनीति लेट गई आकर के, लेकिन सुनीति को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह जब हुआ तो इधर महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के साथ में बड़े हंसी खुशी से रहते। एक दिन ऐसा हुआ महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। उधर से जब लौट करके उत्तानपाद आए तो अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो महलों के पास में आए तो महलों के क्या देखे, गेट सब बंद हो गए। आवाज लगाई, अरे सुरजी, अरे भाई गेट खोलो, इस महल की क्या दासियां भी सो गई। अब महाराज उत्तानपाद की बात सुने कौन, छोटी रानी। छोटी रानी जो थी, अरे सोकर नींद सोई आएगा। मैं
रानी गहरी नींद में सो गई। फिर आवाज उत्तान पात ने लगाई, अरे क्या दासियां भी सो गई महल की? मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। काफी देर तक खड़े रहे और कुछ देर के बाद में उत्तान पात ने क्या सोचा, मेरी की एक और पत्नी है। अरे जब ध्यान सुनीति को आओ है घोड़ा लौटाओ है। फिर आवाज लगाई, एक बात कहिए सुरची, सो खूब सो, हम कसम खा रहे हैं कि जिंदगी में तुम कभी जगना ही नहीं। भगवत श्रोताओ, उत्तान पात पहुंच गए हैं जहां पर वो बड़ी रानी सुनीति रहती है झोपड़ी में। उत्तान पात ने आवाज लगाई सुनीति, तो सुनीति कहां सो रही थी। आज सुनीति उठ करके बैठ गई, आवाज लगाई, महाराज आप